नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल प्रतिष्ठित SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नवनियुक्त कर्मचारियों से निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने कहा, RSP को अगले स्तर में ले जाने की यात्रा में आपका योगदान बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इस्पात जनरल अस्पताल को बेहतर रोगी सेवा के लिए 2 नई एम्बुलेंस हस्तांतरित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में समावेश, समानता और विविधता में उत्कृष्टता और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता श्रेणी में SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सेल द्वारा देश भर में फैले अपने विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में संगठन के कार्यबल के समावेशी विकास के लिए अपनाई जा रही अग्रणी मानव संसाधन प्रणालियों और पहलों का प्रमाण है। कंपनी अपने कार्मिकों को अपनी सफलता का मूल आधार और अपने सभी परिचालना का केंद्र बिंदु मानती है। कंपनी बेहतर कार्मिक प्रेरणा और जुड़ाव के लिए लगातार विभिन्न कदम उठा रही है। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और माननीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी ने उपयुक्त सम्मेलन के दौरान श्रोताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने भी अपने विचार और अंतर्दृष्टि साझा किए। एक संवाद सत्र के दौरान सेल निर्देशक कार्मिक श्री के सिंह ने सेल द्वारा अपनाए गए अभिनव मानव संसाधन प्रणालियों को साझा किया और समकालीन प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण में एक रिजिलिएंट वर्कफोर्स बनाने में मानव संसाधन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नवनियुक्त 127 ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षुओं और अटेंडेंट सह टेक्नीशियन प्रशिक्षुओं को उन्नयन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संबोधित करते हुए निदेशक प्रभारी DIC श्री अतनु भौमिक ने कहा, RSP को अगले स्तर में ले जाने की यात्रा में आपका योगदान बेहद महत्वपूर्ण होगा। 23 अक्टूबर 2024 को गोपबंधु सभागार में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक प्रभारी वर्चुअल मोड में शामिल हुए। मंच पर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक कार्य श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त वन लेखा श्री AK बेहुरिया उपस्थित थे। कई मुख्य महाप्रबंधकगण, विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, आप अपने विशेष गुणों और ताकत के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस संगठन से आप जुड़े रहे हैं वो सिर्फ एक नियोक्ता नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा परिवार है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों के साथ बेजोड़ संबंध बनाए हुए हैं। युवा प्रशिक्षुओं को उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए श्री भौमिक ने कहा, नई पीढ़ी के रूप में मैं आपसे नए विचार लाने और एक नए कार्य संस्कृति के निर्माण में योगदान देने का आग्रह करता हूं। निदेशक प्रभारी ने नए सदस्यों से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने और अच्छा काम करने और कंपनी की छवि को बनाए रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया। श्री तरुण मिश्र ने प्रशिक्षुओं का कंपनी में स्वागत करते हुए कहा कि वे सबसे उपयुक्त समय पर संगठन में शामिल हुए हैं, जब RSP नई प्रौद्योगिकियों से लैस आधुनिकीकरण के अगले चरण के लिए तैयार हो रहा है। उन्होंने उनसे सीखने और कौशल विकसित करने का आग्रह किया। साथ ही हर जगह सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री आलोक वर्मा ने सेल में करियर चुनने के लिए नए प्रवेशकों को बधाई दी। उन्होंने उन्हें असफलता से डरे बिना नए विचारों को शामिल करते हुए अभिनव तरीकों से काम करने की कोशिश करते रहने की सलाह दी। श्री वर्मा ने संगठन में अपनी यात्रा भी साझा की और नए प्रवेशकों से अनुभवी सहयोगियों से सीखने, पेशेवर व्यवहार अपनाने और स्वयं के मूल्यों पर विश्वास करने का आग्रह किया।
अपने संबोधन में श्री ए.के. बेहुरिया ने सबसे अधिक कर्मचारी हितैषी कंपनी में से एक सेल में शामिल होने पर प्रशिक्षुओं को बधाई दी। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को चुनौतियों को स्वीकार करने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया, जो नेतृत्व कौशल विकसित करने और भविष्य में नेतृत्व करने के लिए आवश्यक है। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान की प्रस्तुति के साथ हुई और उसके बाद दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर एक प्रेरक फिल्म भी दिखाई गई। OCTT सुश्री आयुषी कुमारी, OCTT श्री महेंद्र महंत और OCTT श्री सौरभ कुमार ने RSP में शामिल होने के अपने अनुभव और उत्साह को साझा किया। प्रारंभ में महाप्रबंधक HR L&D श्री H. पति ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। सहायक महाप्रबंधक HR L&D श्री संपत मिश्र ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उप प्रबंधक HR L&D श्री S. शुक्ला ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 22 अक्टूबर 2024 को FMM विभाग में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक खान सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री आलोक वर्मा ने 2 नए महिंद्रा नियो मॉडल एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जयंत आचार्य को सौंपा। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री RN राजेंद्रन, मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री MNVS प्रभाकर, मुख्य महाप्रबंधक SMS 2 श्री TP शिवशंकर, मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री सुमित कुमार, महाप्रबंधक प्रभारी FMM और परिवहन श्री अवकाश मल्लिक एवं संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नए खरीदे हुए एम्बुलेंस में से प्रत्येक की कीमत 12.6 लाख रुपए है, जिसे सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। ये विशाल एम्बुलेंस स्ट्रेचर और इनबिल्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसे उन्नत सुविधाओं से लैस है, ताकि परिवहन के दौरान रोगियों और ऑपरेटरों दोनों के लिए अधिकतम आराम सुनिश्चित किया जा सके। ये एम्बुलेंस OHSC और फर्टिलाइजर अस्पताल में ठप पड़े पुराने वाहनों के बेड़े की जगह लेंगी, जिससे रोगी सेवा और आपातकालीन परिवहन सेवाओं में और सुधार होगा। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।